स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसका हम अगला पार्ट समझेंगे। पिछले वाले पॉइंट में हमने समझा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद अब हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझेंगे और उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण की, और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आपको HCl पता है कि HCl में क्या होता है, H प्लस और Cl निगेटिव। ये HCl हो गया, अम्ल होता है। इसमें आप दोनों की डिस्टेंस ज्यादा नहीं कर सकते, इसी से परिभाषा बनती है। जब दो विपरीत प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो विपरीत प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो ऐसे निकाय को द्विध्रुव कहते हैं, तथा उनमें से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम दो स्थितियों में प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट आपका रहता है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, और दूसरा पॉइंट होता है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले आप चित्र को देखिए। A और B आपका एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है, और मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी और -Q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा उसी ओर होगी। अब चित्र के बारे में आप भाषा कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। चित्र को देख करके ही आप भाषा को लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। अब हमारे लिए सूत्र, तो आप किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र क्या पढ़े हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r² को आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें आप ये चित्र का डिफाइन के बाद लिखेंगे, अतः बिंदु P पर +Q आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r-L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। जब आप +Q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहां देखिए आप इतनी डिस्टेंस P के लिए, ये मध्य बिंदु से लिया जा रहा है तो P के लिए इतनी डिस्टेंस उसमें ज्यादा है, इसलिए हमें ये छोटी L दूरी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब तीव्रता आप -Q के आवेश के कारण ज्ञात करेंगे तो इतनी डिस्टेंस उसमें कम है, इसको उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, r-L, और दूसरे की क्या आ जाएगी, r+L। तो सूत्र जो आपको दिया है, r की जगह पे r-L और r की जगह पे r+L रखना। +Q का आना समझ में आ गया, दिशा कहाँ की ओर होगी, BP की ओर। फिर लिखेंगे बिंदु P पर -Q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r+L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ E1 का मान E2 से कैसे बड़ा है ये डिसाइड करने के लिए आप यहाँ देखिए E बराबर क्या है 1/r², मतलब R E के व्युत्क्रमानुपाती है। R का मान बढ़ेगा तो E का मान घट जाएगा, और अगर R का मान घटेगा तो E का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप समीकरण 1 में ये मान घट रहा है और ये मान बढ़ रहा है, इसलिए E1 का मान ज्यादा होगा और E2 का मान कम होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे आप, E बराबर E1 माइनस E2। समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 के मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के Q/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों में देखिए आप Q/4πε0 के क्या है, कॉमन है, जिसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। तो Q/4πε0 के बाहर निकल आया, क्या बचा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, जिसको इस स्टेप में लिखा गया है। इसके बाद हम अगला स्टेप इस तरफ देखेंगे और इसमें आप r माइनस L का होल स्क्वायर और r प्लस L का होल स्क्वायर क्या लेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम लिखा गया। अब यहाँ पे r माइनस L का r माइनस L में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या r प्लस L का होल स्क्वायर, जिसको आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बीच में क्या लगा माइनस, तो माइनस आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, r प्लस L से r प्लस L का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा r माइनस L का होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आपको दो सूत्रों को ध्यान रखना है, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये मान जब आप रखेंगे तो इसके मान को ओपन करना है ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यहाँ माइनस लगा इसके कारण हम ब्रैकेट लगाएंगे, वो क्या लिख देंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, और यहाँ पे नीचे क्या लग जाएगा a माइनस b और a प्लस b, तो क्या आ गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब इसको आप ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का r माइनस का l, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बन गया माइनस का r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर प्लस 2rl, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2rl और प्लस का 2rl, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4rl। अब इस 4rl को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2r इनटू में 2ql, तो p की वैल्यू क्या होती है 2ql, तो p 2ql की जगह पे क्या आ गया p 2r ज्यों का त्यों रहा। अब एक्चुअल में r का मान l से बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और अगर उसका स्क्वायर हम करेंगे तो r का मान और अधिक हो जाएगा और l का मान घट जाएगा, जिसके कारण l स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं। जब आप l स्क्वायर को यहां से छोड़ेंगे तो ये r स्क्वायर की घात कितना बचेगा, स्क्वायर, तो 2 दूनी इधर कितना हो जाएगा 4, तो ये स्टेप में आपका क्या आ गया 4, और इस r से जब आप इस r को कट करेंगे तो 4 की जगह कितना बचेगा 3, तो 1/4πε0 के 2p/r की पावर 3, जो आप निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी सूत्र होता है। आपको ध्यान से पढ़ना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।